हेलो एवरीवन, मैं निक्की हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे निक्की मानवा चैनल पर। अगर आपको भी मेरी तरह मानवास पसंद है पर टाइम की कमी है तो आप सही जगह पे आए हैं। मैं बेसिकली इस चैनल पे आपके ही फेवरेट मानवास को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप कोई भी एपिक मोमेंट को मिस ना करे। आज के इस वीडियो में मैं आपके इस कहानी का आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँगी, तो बिना किसी देर के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ एलिना अजीब तरीके से शक्ल बनाते हुए एरियाना से बोलती है, आखिर तुमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा है? ये थोड़ा वल्गर नहीं रहा? एरियाना बोलती है, वल्गर? क्या तुमको सच में ये वल्गर लगता है? एलिना बोलती है, और नहीं तो क्या? एरियाना बोलती है, अच्छा ये तो चौंकाने वाली बात है। एलिना बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? एरियाना मेरा मतलब वही है जो मैंने बोला। मैंने सोचा तुम समझोगे कि ये गाना वल्गरिटी को सिंबलाइज कर रहा है। आखिरकार ये तो लव अफेयर है ना, जो हमेशा से ही लोगों के अटेंशन को ग्रैब करता है। एलिना बोलती है, फिर भी ये टाइटल कुछ ज़्यादा ही घटिया है। एडवर्ड बोलता है, मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। ये सुन के एलिना एडवर्ड के ऊपर चिल्लाने लगती है। एडवर्ड बोलता है, क्या तुम्हारी बहन गलत तो नहीं है? हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि लोग इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। एलिना बोलती है, क्या तुम पॉपुलर होने के लिए ऐसा टाइटल रखना चाहोगे भी? एलिना के कंधे पे हाथ रख के बोलती है, एलिना तुम इसको एक बार में गाने की कोशिश तो करो, और मुझे लगता है इकलौती तुम ही हो जो इस गाने को ऐसे गा सकती है। एलिना ये सब सुन के मैं करने लगी। तभी एरियाना अपना हाथ उसके कंधे से हटा देती है। फिर वो बोलती है, क्या मैं ऊपर जाके इसके कंपोजिंग का तुरंत कर लूँ? एडवर्ड, मैं पूरे इंस्पिरेशन से भरी हुई हूँ, इसीलिए मुझे लगता है मैं पूरे ओपेरा को एक ही बार में लिख के ख़त्म कर सकती हूँ। एडवर्ड भी खुश होते हुए बोलते हैं, अच्छा पूरा ओपेरा तुमने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा कंपोज करना ख़त्म हो जाए तो मुझे उसको दिखाना और उसकी सारी गलतियों को मैं फिक्स कर दूंगा। लुकस बोलता है, बढ़िया, तब तो तुमको यानी एरियाना को इंचार्ज होना चाहिए इस ओपेरा सॉन्ग को कंपोज करने के लिए। एरियाना बोलती है, हाँ मैं अपना बेस्ट करूँगी माय लॉर्ड, और अपने मन में बोलती है, इस बार मैं तुम में से किसी को भी मेरे सॉन्ग्स को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। एलिना बोलती है लुकस से, माय लॉर्ड क्या आपको सही लगता है ऐसे सॉन्ग स्टेज पे गाने से? लुकस एलिना को बोलता है, ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है एलिना। और वो दांते हेंगरबर्ग भी कैपिटल में वापस आ गया है। उसके एलिजियम में एक लेविश शो रखा जा रहा है। उसके वापस आने की वजह से हम लोगों को कैसे भी करके उन लोगों के स्टेज को आगे जाने नहीं दे सकते। इस परफॉर्मेंस को सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एरियाना अपने मन में बोलती है, दांते हेंगरबर्ग, शायद से मुझे उसके पास जाके मदद मांगनी चाहिए। तो एरियाना लुकस से पूछती है, क्या सच में ड्यूक हेंगरबर्ग वापस आ चुके हैं? लुकस हाँ बोलता है और उसके बारे में बोलने लगता है, मैंने जितना सुना है हमेशा की तरह वो पूरा ब्लड से लथपथ था। शायद से उसने कुछ बारबेरियंस को ख़त्म किया होगा या फिर कुछ और भी। एलिना घबराते हुए बोलती है, माय गुडनेस। लुकस एलिना को बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए बोलता है, तुमको उस जैसे घटिया आदमियों से दूर ही रहना चाहिए मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ। एलिना भी बोलती है, सही कहा, उसके प्राइवेट लाइफ एकदम गंदा है, क्यों है ना? मैंने तो ये तक सुना है वो रोज रात को नई सिंगर्स को अपने बेडरूम में बुलाता है। हम लोगों को एलिसियम के बारे में बताया जाता है, जो एरियाना ही अपने मन में बोलती है। एलिसियम एक सिंपली कैबरेट है, जैसे हम लोगों का लोपेज ओपेरा हाउस पे, जहाँ पे ऊंचे घराने के नोबल्स आते हैं हमारे बहुत ही बढ़िया म्यूजिक को एंजॉय करने। वही एलिसियम एक ऐसी जगह है जहाँ कॉमनर यानी आम इंसान जाके मजे कर सकते हैं, वो भी परफॉर्मेंस के साथ साथ, जिसको बुलाया जाता है होली लैंड ऑफ सिनर्स। दांते हेंगरबर्ग एलिसियम का सिर्फ ओनर ही नहीं है, वो एक वॉर हीरो है जो हमेशा ही ब्लड से सना हुआ रहता है। एरियाना के पास्ट लाइफ की मेमोरी में ड्यूक एरियाना को बोलते हैं, क्यों तुम अपने टैलेंट को इन गधों को देती हो जो सिर्फ तुमको इग्नोर ही करते हैं, जो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट तक भी नहीं करते हैं। बंद करो अपने आप को उनके सामने झुक के रखना और मेरे पास आओ, किसे पता मैं शायद से तुमको एक रेयर ज्वेल की तरह संभाल कर रखूं। प्रेजेंट में एरियाना अपने मन में बोलती है,
वो ही एक लौता इंसान है जिसने देखा है कैसे मैं अपने परिवार से ट्रीट किए जाती हूँ। मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं एरियाना एलिसियम में पहुँच जाती है और एलिसियम को देख के एरियाना मन में बोलती है, अच्छा तो यही है एलिसियम, द होली लैंड ऑफ सिनर्स। फिर कोई पर्सन एरियाना से पूछता है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आप ढूंढ रही है मिस? एरियाना उस आदमी को देखते हुए मन में बोलती है, ये आदमी, ये तो दांते का एड है। एरियाना अपने बारे में बोलने लगती है, मैं लोपेस ओपेरा हाउस की एल्डेस्ट डॉटर हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए ड्यूक हैंगरबर्ग से मिल सकती हूँ? दांते का वो आदमी बोलता है, मुझे माफ़ करिएगा लेडी लोपेस, मुझे डर है कि हिज ग्रेस किसी से भी बिना अपॉइंटमेंट के मिलना पसंद नहीं करते हैं। एरियाना उस आदमी से ये बोलती है, आप उनसे बोलिएगा कि मुझे बस उनसे 5 मिनट चाहिए और उनसे ये भी बोलिएगा अगर मैं फेल हो गई उनके अटेंशन ग्रैब करने का उस टाइम के अंदर तो मैं पूरा कंपनशिएट करूँगी जो भी उनका लॉस होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग दांते को देख पाते हैं जो बोलता है, तो मैंने सुना है तुमको बस 5 मिनट चाहिए थे मेरे टाइम का। एरियाना दांते को रिस्पेक्ट देते हुए बोलती हैं, आपसे पहली बार मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है ड्यूक हैंगरबर्ग। दांते बोलता है, पहली बार तुमने कहा? एरियाना अपने मन में बोलती है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम दोनों तो एक दूसरे को 5 साल पहले तक कभी जानते ही नहीं थे। देन वो बोलती है, दांते को मैं यहाँ आई हूँ आपको एक ऑफर देने, मुझे जो चाहिए वो है बस 5 मिनट। दांते बोलता है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पहले से ही बहुत सारे सामान है, मुझे शक है शायद ही आपके पास कुछ होगा जो मेरा ध्यान खींचेगा। एरियाना अपने जेब से कुछ निकालती है और बोलती है, इसको आप ज़रा सुनिए। तो हम एरियाना के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो है कलिम्बा। दांते उस इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए बोलता है, एक कलिम्बा, तुम क्या सोच रही हो इसके साथ? वो अपनी बात पूरी करता कि एरियाना उसको प्ले करना शुरू कर देती है, जिसे सुन के दांते शॉक हो जाता है। सभी लोग वहाँ पे एरियाना के प्ले को सुन रहे थे और एरियाना भी उसको प्ले करते हुए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। प्ले ख़त्म करके एरियाना दांते की तरफ देखने लगती है एंड अपने मन में बोलती है, वो इतने चिप क्यों है, क्या उनको ये पसंद नहीं आया? दांते बोल उठा, 5 बिलियन कैरिना मीन्स पैसे। एरियाना बोलती है, क्या? फिर दांते बोला, मैं ये सॉन्ग खरीदूंगा 5 बिलियन कैरिना में, एक कंडीशन के साथ कि तुम मुझे पूरा स्कोर और इसका इंडिविजुअल स्कोर दे दोगी। एरियाना अपने मन में बोलती है, ये मुझे 5 बिलियन कैरिना दे रहे हैं बस एक सॉन्ग के लिए, ये डील तो अनबिलीवेबल है। देन वो बोलती है, ये मेरे लिए हॉनर की बात है बट इस रिवॉर्ड के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। एरियाना कपकपाते हुए बोलती है, मुझे जो चाहिए वो ये है कि मुझे आपकी वाइफ बनना है। ये बोलते ही एरियाना घबरा जाती है बिकॉज ऑफ दांतेस लुक। दांते बोलते हैं, आपको क्या लगता है एक सॉन्ग की वजह से आप मेरी वाइफ बन सकती है? एरियाना बोलती है, मुझे लगता है आपने ये म्यूज़िक पहले भी सुन रखा होगा लोपेस ओपेरा हाउस में, बट वहाँ के सारे म्यूज़िक कंपोज किया जाता है मेरे द्वारा, ना कि किसी और के द्वारा। दांते बोलता है, मैंने तो सुना है काउंट एडवर्ड लोपेस वही है जिन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया है, वो भी खुद से। एरियाना बोलती है, और ये सच नहीं है योर ग्रेस, मैं ही हूँ जिसने सिंगल से सिंगल चीज़ों को बनाया है, जो भी वहाँ पे परफॉर्म्स किया जाता है वो सब मेरे हैं। मेरा भाई उन सभी सॉन्ग्स को मेरे से थोड़ा बहुत चेंजेस करता है जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। दांते बोलता है, ठीक है, सच बोला जाए तो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपके इस ऑफ़र में, मुझे लगता है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एरियाना बोलती है, मुझे बस यही चाहिए कि मेरे सारे म्यूज़िक मेरे पास वापस आ जाए जो भी मेरे भाई ने मुझसे लिया है, पर आपको तो पता ही है इम्पीरियल लॉ डिक्टेट्स के बारे में। दांते बोलते हैं, वो पुराना लॉ, उस लॉ के अनुसार कोई भी बिना शादी की हुई लड़की कोई भी पर्सनल वेल्थ को ओन नहीं कर सकती है, चाहे वो खुद का ही क्रिएशन क्यों ना हो, उसको कॉपीराइट कहा जाएगा। तो आप मुझे अपना ढाल बनाना चाहती हैं और ये
और ये पुराना लॉ आपके सॉन्ग्स को आपसे छीन भी नहीं पाएगी और ये सभी आपके भाई को भी नहीं देना पड़ेगा, क्यों है ना। एरियाना बोलती है एकदम सही कहा आपने, मुझे बस 1 साल चाहिए, मुझे जो चाहिए बस यही कि आप मुझे अपनी वाइफ बना के रखें जब तक कि ना मुझे कोई और रास्ता ना मिले मेरे म्यूज़िक को प्रोटेक्ट करने के लिए। और देन वो अपने मन में बोलती है कि और मैं अपना रिवेंज भी ले सकूं उन सभी से। फिर वो अपने बात कंटिन्यू करती है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि मैं एलिसियम के लिए भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव म्यूज़िक क्रिएट करूँगी। दांते हंसते हुए बोलता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफ़र है, पर मैं सोच रहा हूँ मेरी वाइफ का पोजीशन 5 बिलियन से तो ज़्यादा ही है। एरियाना दांते से बोलती है मेरी वजह से आपको भी प्रिंसेस के मैरिज प्रपोजल से बचने के लिए एक परफेक्ट बहाना मिल जाएगा। अगर मैं आपकी वाइफ बनूं, आपके पास एक परफेक्ट एक्सक्यूज़ रहेगा इम्पीरियल हाइनेस से पीछा छुड़ाने के लिए। और मैं वादा करती हूँ मैं आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछूंगी। आपके और मेरे बीच कोई भी मैरिड कपल की कोई ड्यूटी नहीं रहेगी। दांते बोलता है तो आप अपना डील मेरे साथ कर रही है, वो भी अपने कार्ड को डाउन करके एक लीगल शील्ड बनाने के लिए, जिससे आप अपने म्यूज़िक को बचा सके अपने भाई के हाथों से। यही है ना जो आपको चाहिए। एरियाना बोलती है और मैं ये भी प्रेफर करना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसे एक्ट कर सकते हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दांते हंसते हुए बोलते हैं ठीक है, मुझे पसंद आया आप एरियाना लोपेज। एरियाना अपने मन में सोचती है मुझे याद नहीं मैंने इनको अपना नाम भी बताया है। दांते बोलता है पर मैं आपके लास्ट कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। एरियाना बोलती है क्या मतलब। देन दांते अपनी बात कंटिन्यू करता है मैं कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कर सकता, एक झूठ से घटिया और कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों का रिलेशनशिप एक बिजनेस डील है, क्यों है ना। आप जितने दिन ही मेरे वाइफ बन के रहिए, मैं चाहता हूँ आप उसको रियलिटी में ही एक्ट करिएगा। आपको क्या लगता है, क्या आप इसे हैंडल कर भी पाएंगी।